एंड भाई आज क्लास शुरू करते। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्सेस करें ऑन एक्स एक्सेस पर। एक पॉइंट क्यू है जो कि मुझे फाइंड करना है। एक्स एक्सेस का पॉइंट क्या होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तेजी से बोलो, एक्स एक्सेस का पॉइंट क्या हो सकता है। एक्स एक्सेस पर कोई पॉइंट अगर कंसीडर किया जाए, एक्स कॉमा 0 हो सकता है, विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई करता है अब किस पर, इन दोनों पॉइंट पर। चलिए वापस आते, कहने का मीनिंग है एक्स पे लाई कर रहा है। हमने सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट्स बनाना है, प्लॉट करना है। आइए, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करने पहुंचे, देखिए ये ऐसे, और यहां पर पहुंचते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इस 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहला पॉइंट ए है, तो ए कहता है मेरे पास में माइनस ए, 1 2 3 4 5 इज द माइनस 5 और माइनस 2, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा -2। एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, यहां से हमारे पास में प्लॉट ये आ रहा है, ए वाला -5 -2 यहाँ पर होगा, सुनो होगा भाई। अब आगे क्या लिखा है, 4 -2, तो एक्स पे 1 2 3 4 ये होगा, -2 हमारे पास यहाँ पर हो गई, ये 4 -2 यहाँ पर होगा। अब आपसे कह रहा है इस पर एक लाइन, ये एक लाइन है, अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो ये पैरेलल लाइन आ गई है, ये सुन लो यहाँ से। अब इस पर एक परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो उस लाइन को हाफ हाफ कर दे। बाइसेक्टर बोले तो लाइन को किससे काटना है, आधा कर दे। जैसे बता बेटा, अगर इस लाइन को आधा किया जाएगा तो लाइन कहाँ से क्रॉस होगी या कहाँ से निकलेगी। अगर आपको इस लाइन को बोला जाए कि आप इस लाइन को आधा काटना है, बीच से काटना है, तो ये लाइन कहाँ से कट होगी, जैसे इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, 1 से 2 से, या 0 से, या किस पॉइंट से ये आधी हो जाएगी। चलिए आधी कैसे मानते हैं, अगर हम कहें कि बॉयज और गर्ल्स की लाइन को आधा करना है, बराबर बराबर करना है, तो आप कहाँ से करोगे, बॉयज की सीटें अलग, गर्ल्स की सीटें अलग, यही तो करोगे। हमारे पास में चलिए एक आपको और तरीका देते हैं। आपके पास यहाँ लिखा है -4 और फिर लिखा है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको आधा करना है, किस पॉइंट से आधा करोगे, 6 तक लिखा हुआ है, क्या आप 0 से आधा कर दोगे, क्या आगे बढ़ोगे, कैसे, ट्राई करो आराम से। परी का नंबर इसके बाद में परी से पूछा जाएगा, शगुन से। कर लिया सभी लोगों ने, तो आपका ही प्रश्न है, आप बताइएंगे कैसी। 1 से आपका मानना है कि सर इसमें 1 से कट कर दीजिए। तो अंशिता, डिस्कस नहीं करते बेटा, अंशिता 1 कैसे, आप बताओ। 1 अयाज, मतलब यहाँ से समथिंग, आप 1 से, आप 1 से। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगर बहुत टेंशन में हो तो ये खांचे काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल है, 5वें खांचे के बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये वाला हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट होता है आप यहाँ से क्रॉस करिए, 1 क्रॉस किया, 1 खांचा क्रॉस किया, फिर से 1 खांचा, 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 अब बीच में कौन आ जाए, समझ में आया? आया? आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही। चलिए इसे बताइए, कहाँ से आपको बाइसेक्टर बोले तो हाफ करना है, किस पॉइंट से? सभी पॉइंट्स बताना है, बताओ जल्दी बताओ। -1 शगुन, अयाज -1, नाम भूल गए बाबू, रेहान। हम ऐसे पूछते रहेंगे, कुछ दिन परेशान करेंगे आपको, नाम जल्दी याद नहीं होते हैं। हाँ, रेहान बता भाई, -1। विधायक जी, नाम ही याद नहीं आता है मुझे। हाँ, -1, चलिए आप बताएं। -1 इज करेक्ट। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया जाएगा ऐसे, उसने पूछा है कि परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन जॉइनिंग
ए और बी, इस पे परपेंडिकुलर कौन डाल रहा है? ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर डाल रहा है। अगर एक्स एक्सेस पूछा जाता तो केवल एक्स पे क्या -1, 0 और यहाँ का पॉइंट पूछा जाएगा तो बनेगा -1, -2। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास इसके ऊपर क्या डालना है? परपेंडिकुलर। आपको मेनली बताना है ये वाला पॉइंट कि -1, -2 जो है इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। समझ गए? हाँ, बताओ। सही है? एक बार चेक कर लो। देखो, ये 5 तक गया था, 1 खाचा, फिर इधर से 1, ये 2, इधर से 2, ये 3, इधर से 3, फिर बीच में कौन बचेगा? तो गलत हो गया मेरे हिसाब से, हाँ? एक ये आएगा और एक ये आ जाएगा। इन दोनों के बीच का आएगा। रॉन्ग हो गया ना? तो इन दोनों के बीच में कौन-सा जाएगा? यहाँ से इधर यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो -1/0.2 0.5 -0.5 एंड 2 आ जाएगा। समझ गए? नहीं आया? नहीं आया? या आधा होगा यहाँ का, या तो इसको ऐसे लिख दो कि ये माइनस का 1/2 आएगा। माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 1 नहीं होगा, इस जगह पर आएगा। समझ गए? नहीं आया? बताओ? हाँ, बता बेटा। कह रहा है कि क्यू पॉइंट तुम्हारे एक्स एक्सिस पे है तो ये वाला पॉइंट बताओ, तो 1/2 बताओ माइनस का। ये वाला बन जाएगा। समझ गए? नहीं आया? बताओ? कर पाओगे? अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखते हैं। देखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ द अगला पॉइंट कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन किस पे? बता भाई। अयाज एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट होगा तो क्या बोला जाएगा? हाँ, एक्स पे होने वाला क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा 0 दैट द गिवन पॉइंट्स बी कह रहा है ए इतना है, बी इतना है और रेशियो इतना है। कहने का मीनिंग हो गया है हमारे पास दो कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है और यहाँ पर पॉइंट क्या है? ए 2, 3। अगला पॉइंट क्या है तुम्हारे पास? बी और 3/2, -1 और ये एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो काटा गया है। जब काटा गया तो इधर का रेशियो कितना आ रहा है? 2, इधर का रेशियो क्या आ रहा है? 1। इस वाले पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं पता है किसी को? अब आपसे क्या कह रहा है? ये वाला पॉइंट बताओ। एक्स एक्सेस पे अगर पॉइंट है तो पॉइंट बनेगा तुम्हारे पास में क्या? एक्स कॉमा 0। शायद आप समझ नहीं पाए और जरा समझाने का प्रयास करते हैं। जब कभी भी कोई एक लाइन हो, जब कभी कोई एक लाइन हो, उस लाइन को किसी से काटा जाए तो एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो रेशियो में कटने के बाद में वैल्यू कैसे आएगी जब वो समझते हैं। एक ही लाइन है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट x1, y1 है, यहाँ पर कोई पॉइंट x2, y2 है और एक पॉइंट ने यहाँ पर कट किया है। अभी नहीं पता है मुझे किस पॉइंट ने कट किया है। ये x, y। बेटा ध्यान रखो कि स्कूल में ही नहीं कोचिंग में भी एक नियम है कि अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो आपको कोचिंग से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो अपने आप को ध्यान में रखते हुए टेस्ट दें। पढ़ पहले लें तभी टेस्ट दे पाओगे। अगर इस पॉइंट ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है बोलेगा कि रेशियो के हिसाब से 2 रेशियो या m रेशियो, एक रेशियो का नाम लिखते हैं। m रेशियो n में इस लाइन को कट किया गया। m रेशियो n होता क्या पहले तो दिमाग में तुम्हें ये आना चाहिए। जैसे अगर हम कहें ये एक लाइन थी, ये एक लाइन है, ये 10 मीटर की है, 10 मीटर की, वो आधा आधा काट देंगे, 5 इधर 5 इधर, तो ये रेशियो कटेगा। 5 और 5 काटेंगे देखो, 5 और 5 कट होकर 1:1 बराबर कट गई है। समझ गए ना? और अगर हम इसी लाइन को एक तरफ 6 रखें, एक तरफ 5 रखें, तो रेशियो क्या निकल के आया? 6 और 4 सॉरी 6 और 4, 2 से कैंसिल, 3 एंड 2। तो ये एक रेशियो आया कि एक तरफ 3 हिस्से, एक तरफ 2 हिस्से। जैसे एग्जांपल पे अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो इसी 10 वाले बॉक्स को ऐसे बॉक्स बनाए गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और दूसरा क्या होता है? 10। तो इसमें अगर हम कह दें कि लास्ट के 4 को ये येलो कर दिया गया है, बाकी को क्या कर दिया गया? व्हाइट कर दिया गया है। तो ये एक रेशियो होता है कि स्टार्टिंग के 6 कैसे हैं? व्हाइट है और ये कैसे हैं? 4 है। इनका रेशियो आया 3:2। बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे एक लाइन को कुछ खाँचों में काटा जाता है, तो उसको रेशियो बोल देते हैं, ठीक है? अब आपसे रेशियो वाले पॉइंट्स पता करने के बाद पूछेगा, तो कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? ये बहुत अच्छी बात है। अभी सीख लो बढ़िया से। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के बैठे हुए हैं ना। और तुमको जानकर सबसे अच्छी बात ये लगेगी जितना भी अभी क्लास 9th का ये पढ़ रहे हो, लास्ट में पूरा भर-भर यही लिखा हुआ है।
आपको क्लास 10 में बहुत आसानी रहेगी। ये वाला टॉपिक्स एम ही खत्म हो जाएगा। तो आपको बढ़िया से पढ़ाई कर लेनी। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा कि भैया ये वाला पॉइंट जो कट कर रहा होता है, उस पॉइंट का नाम बताओ। तो आप कहते हो मानते पॉइंट में क्या आएगा, एक्स और वाई आ सकता है। तो आप ये एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल आपके पास पॉइंट होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। क्या बात समझ आई। अगला y के लिए क्या होता है, y के लिए क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्या ये बात समझ में आई। ना एक मिनट इसको देखने का प्रयास करो, क्या ये लिखा हुआ है, फिर मुझे बताओ। बताओ भाई, कर पाओगे, नहीं समझ में आया ये। देखो इसने समझाया क्या गया है, तो तुम्हारे पास पॉइंट्स होंगे, तो भी पॉइंट्स होंगे। ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास x2, ये आ जाएगा x2 और ये क्या लिखा है x1। अब पहला m और ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। इन्हीं दोनों को जोड़ के नीचे रख देना है। और फिर दूसरा y2 y1 m n m n लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर फॉर्मूला याद करना है क्लास 10 में, बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा। कैसे, देखो x2 प्लस x1 लिख दिया हमने x के लिए। y के लिए क्या लिखोगे, y के लिए लिखोगे y2 y1 प्लस यहाँ m n m प्लस n m n m प्लस n। समझ गए। जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या बात समझ आई, नहीं आई। अब एक और तरीका है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। भैया यहां से एक पॉइंट ये मान लेते हैं पी था, ये ये क्या है एपी, एपी डिवाइड बाई ये पॉइंट क्या है पी बी या बीपी। तो यहाँ के बराबर में क्या लिखा है एम अपॉन में यहाँ के बराबर में क्या लिखा है एन। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये एपी बोले तो दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे आता है निकालना, यस और नो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं आया कर ले जाओगे पक्का। अगर यही बात कहते कि कोई भी कोऑर्डिनेट आधा में कट कर रहा है, हाफ हाफ, ये फिर से लिखा है तुम्हारे पास में x1 y1, क्यों परेशान, सिखा देंगे x2 y2। अगर कह दें मिड पॉइंट पे कट हो रहा है, कहां पे कट हो रहा है, मिड पॉइंट पे x एंड y। मिड होने का मतलब क्या होता है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। रेशियो वन बनता है, रेशियो वन बनता है। तो आप अगर इसका नाम लिखिएगा तो लिखिएगा a से p और ये b, लिखेंगे AP डिवाइड बाई BP इक्वल 1/1, मतलब बराबर रहता है। हाँ तो क्रॉस कर दो, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ आई, नहीं आई। अब चलते हैं अपने सवाल पे और देखते हैं। रेशियो वाला याद है आपको, रेशियो वाला याद है। चलो हम चाहते हैं कि मुझे ऐसे फालतू बता के दिखाओगे x1 y1 और ये x2 y2 और ये किसी एक पॉइंट पे कट हो रहा है x एंड y पर, और इसका रेशियो जो है वो p रेशियो q है। और यहाँ पर लिखा है a, ये लिखा है m, ये लिखा है b। बताओ ये क्या है, यहाँ की डिस्टेंस am डिवाइड बाय क्या pm b या mb। तो am की डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे, लेकिन रेशियो इधर का क्या है, रेशियो क्या है p डिवाइड बाई इधर रेशियो क्या है 2। ऐसे लिखेंगे, लिख ले जाओगे पक्का। चलो 2,3 पॉइंट्स 3,-5 और ये काटा गया है 3n से। यहाँ पर a है, ये p है, ये q है। p के पॉइंट्स बताना है, क्या कहोगे। तो ठीक है भैया, a से p डिस्टेंस और p से q इक्वल टू अपॉन 3। a पे निकालना आता है मुझे, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, यहाँ पर x और y रख लेंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, तो क्या 2 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 माइनस y का होल स्क्वायर। सुनो कर देंगे भाई, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं p की, और यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें माइनस हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। इसके अपॉन में क्या लिख दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या चलेगा 2/3। क्या बात समझ आ रही है, डिस्टेंस ही तो लिखनी है। अगर आपको नहीं आया तो एक हम पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन लिखिएगा 4 5, चलो यहाँ पहुंचे और यहाँ पर 3 - 5 और ये कट हुआ है 2:3 में। अब आपका ये पॉइंट है, मान लेते हैं x और y है, तो आपको ये निकालना है। आपने भी क्या कहा, इज द ए पी पी, आप लिखते हैं ए पी। ए पी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस निकालते हो 5
और ये माइनस का एक्स है तो प्लस का एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या 4 माइनस का वाई का होल स्क्वायर। समझ गए? एपी यही आएगा आएगा। और ये पीपी क्या हो जाएगा हमारे पास में? पीपी हो जाएगा, देखो ये 3 और ये माइनस माइनस क्या एक्स प्लस का और प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस का 5 का होल स्क्वायर। आ गया? ये आ जाएगा इतना। यस और नो? डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बताओ भाई, पक्का? अब हमें पता क्या है इसमें, रेशियो वाले में क्या पता है, ए से पी अपॉन ए से पी अपॉन पी से पी इक्वल क्या लिखा है 2:3। तो ए से पी की वैल्यू कुल कितनी इतनी है, तो क्या हम ए से पी की जगह पर पूरा छाप दें क्या 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ भाई। और यहाँ क्या लिखा है बीपी, फिर क्या लिख देंगे, क्या नाम है इसका, सगुन। क्या बेटा ये लिख देंगे, पक्का अभी क्वेश्चंस कराएंगे। इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास में, इक्वल ये रेशियो क्या लिखा हुआ है, ये रेशियो क्या लिखा हुआ है 2/3। यस और नो? अविरल भाई देख सकते हैं ऐसे। अब बताओ ये दोनों पे क्या लगा है स्क्वायर रूट लगा है दोनों का, तो इकट्ठा हो जाएगा, उधर भेज देंगे क्या लग जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बचा 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस पर जाए क्या बन जाएगा 4/9। क्या समझ में आई? नहीं आई? तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ भाई। बैठिए बैठिए, पहले से आए हैं भाई देख लो। बताओ भाई आप कर पाओगे इतना? यस और नो? कोई दिक्कत? हाँ बताओ। देखो 4 कैसे है? ये दोनों में रूट लगा है, दोनों में रूट लगा है। अगर दोनों में रूट लगा है जैसे ऐसे मान लो एक्स का रूट लगा है वाई 2/3 ऐसे ही, तो क्या करेंगे ये रूट लगा है दोनों पे ऐसे 2/3। समझ गए? कर सकते हैं ऐसे। देखो दोनों पे रूट लगा है तो होल रूट लगा सकते हैं, तो ये होल रूट जो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर एक्स अपन वाई इक्वल 2/3 का होल स्क्वायर। तो एक्स अपन वाई इक्वल क्या 4/9। यस और नो? इट इज क्लियर? इज क्लियर? पक्का? नहीं? बोलो। तो बिल्कुल सिमिलरली हमने यहाँ पर रूट लगा दोनों में, होल किया, उधर भेजा, स्क्वायर बना, हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। इन डाउट? अब आगे पहुंचते हैं। तो अब वापस आते हैं मेरे पास में, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो पहले इसको सॉल्व कर लें, अगर आप चाहो तो पहले इसको सॉल्व कर लो। एक्स प्लस का लिखा 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 25 बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 16। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा नो? ये क्लियर हो रहा है? अगर आपको ना क्लियर हो रहा है पूछ लीजिए, हम एक्सप्लेन करके अलग से बता देंगे। नहीं आ रहा है? पक्का? आपको? आप लोग बताओ पक्का ना? चलो आप बताते हैं। अपॉन में क्या लिखा है दिस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बोला करो 6x। नेक्स्ट क्या जाएगा, हाँ मुझसे पहले बोला करो 4/9। यस और नो? इज दिस क्लियर? चलो तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से नंबर्स को साथ में कर लेंगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आगे पहुंचे कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 10x माइनस 8y, और ये दोनों ऐड होने के बाद में 41 डिवाइड बाई, इससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6x प्लस 10y, और ये कितना हो जाएगा 34 4/9। क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। हालांकि हमने यहाँ पर पॉइंट्स एक्स और वाई रख लिए तो पॉइंट बहुत बड़ा हो गया, उस वाले में आपके एक्स और वाई नहीं है,
उस क्वेश्चन में एक्स और वाई नहीं दे रहा है, एक बार अपना क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो कितना है हमारे पास में 2,3 एंड इसके बाद में p का हमारे पास कितना है 3/2 माइनस 1 और आपका ये रेशियो किस में है 2:1 में और आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर p है वो किस पर है ऑन एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस तो एक्स पे होगा तो मीनिंग क्या हो जाएगा x, 0 ऐसा नो। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ के डिस्टेंस निकालेंगे दिस द एपी व्हाट इज एपी 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 इज दिस क्या हो जाएगा यहाँ का पॉइंट x -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर ऐसा नो इज द एपी। तो एपी को और अगर हम सॉल्व करना चाहे तो एपी क्या निकल के आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 ओके। अब इसके बाद में पी भी यहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ से सॉल्व करते हैं मीनिंग x -3/2 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बीपी बीपी इज x -3/2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर बोले तो 1 ऐसा नो। रेशियो में गिवन है जब आपको रेशियो में ये बात गिवन है तो रेशियो में कैसे सॉल्व करोगे तो मुझे पता है हाँ ए पी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा पी पी इक्वल में क्या रखेंगे जरा बता दो एक बार 2/1 यस और नो बोलो भाई अब सॉल्व करेंगे व्हाट इज एपी एपी इज दिस x -2 द होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में और यहाँ पहुंचेंगे व्हाट इज बीपी बीपी इज x -3/2 द होल स्क्वायर और प्लस 1 तो 2/1 देखो दोनों में स्क्वायर रूट लगा है स्क्वायर उधर जाएगा यस और नो वैल्यू बन जाएगी x -2 दी होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन यहाँ जाएगा ऐसे कितना हो जाएगा 2x चलो छोड़ देते हैं अभी छोड़ देते हैं x -3/2 दी होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 4/1 यस और नो। आप क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करें चलिए तो क्या हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल ये 4 हो जाएगा और ये पूरा अमाउंट रख देंगे x -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या ये बात समझ आई। अब आगे पहुंचते हैं क्या स्क्वायर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 ये 4 तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 9/4 और प्लस 2 इंटू माइनस सॉरी क्या रहेगा इसमें भी प्लस लगा इतनी -2ab प्लस 1 यस और नो। क्या सभी बच्चों के क्लियर हो गया क्लियर है यस और नो। चलिए मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस एक मिनट इसको चार्ट सॉल्व कर ले हम कितना हो जाएगा हमारे पास में इन दोनों को ये 13 -4x ये अंदर जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करेगा देखो 4 9/4 कट शॉर्ट क्या बचेगा 9 और 2 से कट शॉर्ट हो जाएगा माइनस का 3x और 3 4 जा 12 यस और नो और यहाँ जाए कितना हो जाएगा प्लस का 4। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13 -4x इक्वल 4x इसको अभी ऐसे ही नोट करेंगे ये कितना हो जाएगा 13 -12x देखो प्लस का 13 और प्लस का 13 क्या हो गया कैंसिल तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर -12x चलिए एक्स स्क्वायर लेकर इधर जाते हैं इसको लेकर इधर आते हैं कितना हो जाएगा प्लस का 12x माइनस का 4x इक्वल में 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर रेड्यूस होगा क्या बचेगा 8x और देयर इज 3x स्क्वायर एक x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा व्हाट इज वैल्यू 8 इक्वल 3x यस और नो और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में 8/3 इक्वल x इस तरह से आपकी वैल्यू x की आ जाएगी। बोलो ये क्लियर हो गया कोई दिक्कत नहीं किसी को तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करना है थोड़ा सा आपको कठिन लगेंगे लेकिन है नहीं ये वही a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और जो क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन करके आए हैं उसी को तो यहाँ पर सॉल्विंग है सारा कुछ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
अगला एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद में आपकी क्लास ओवर। परेशान ना हो, ठीक है? घर में जाकर रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए कि ये टफ हो रहा है, धीमे-धीमे सिलेबस आपका, और फिर अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, पनिशमेंट सबको पता है, कैसे पता है? ध्यान रखें, हाँ? चलिए वापस आते हैं। देखा है, टू द पॉइंट्स इतना-इतना फॉर्म द ट्रायंगल, क्या ये ट्रायंगल्स बना रहे हैं? नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। आपको इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद में ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताना है। ट्रायंगल बन जाएगा, अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलेटरल, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर ट्रायंगल। अगर दो साइड्स इक्वल है तो ऐसे लिख पाओगे? ये तो ना कराएं भाई, प्लॉट करना है, केवल लाइनें मिलाना है। कर ले जाओगे? बताना पड़ेगा। हाँ तो भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, तो जरा ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या करें। कह रहा है कि बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, मुझे आता है, शो दैट द पॉइंट्स इतना इतना आर द कोलिनियर। कोलिनियर होने पर ये होता है कि देखिए, जब डिस्टेंस फार्मूला की बात करेगा, क्लास 12 तक का है ये सीन, याद कर लीजिए। जैसे ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास में, ये तीनों पॉइंट्स डिस्टेंस फार्मूले से कैसे कोलिनियर हैं। आप यहाँ का एक डिस्टेंस निकालिए, ए बी डिस्टेंस निकाल पाओगे? डिस्टेंस निकालना आता है, फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, निकाल पाएंगे? अब ऐसे ही आप यहाँ की डिस्टेंस निकालिए, निकाल ले गए, फिर एक और डिस्टेंस निकालिए ये वाली, और अगर कोई भी डिस्टेंस किसी के मल्टीपल्स में आ जाए लाइक दैट, देखिए हमारे पास में पॉइंट ए था, पॉइंट बी था और पॉइंट सी था। ये समझा दे रहे हैं, कर क्या लाना है आप लोगों को। यहाँ का डिस्टेंस निकाला हमने D1, तो D1 हमारे पास डिस्टेंस आ गया, मान लेते हैं कि 5 आ गया। ठीक है, यहाँ से निकाला हमने डिस्टेंस D2 जो कि 6 आ गया, और यहाँ से सॉल्व किया हमने तो वो आ गया माइनस का 10। कितना आ गया? माइनस का 10। ताकि माइनस में नहीं आएगा, तो देखो ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के मल्टीपल्स हो गए। कोई भी एक दूसरे के मल्टीपल्स हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। आप समझ गए? ये वाला मल्टीपल इसके हो जाए, ये इसके मल्टीपल हो जाए, कोई किसी के मल्टीपल, टेबल वाला मिल जाए, समझ गए? या कोई दो किसी एक टेबल से कैंसिल हो जाए, एक की डिस्टेंस 6 आ जाए, एक की डिस्टेंस 18 आ जाए, या एक की डिस्टेंस 9 आ जाए, दोनों दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? 3 से। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या हो जाएगा? वो कोलिनियर है। यस और नो? कर पाओगे? नहीं समझे? बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर कैसे करेंगे? ए बी बी सी ए सी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, कोई भी दो डिस्टेंस किसी एक नंबर से कैंसिल हो रही तो क्या हो जाएगा? नहीं क्लियर हुआ? बताओ ऋषि। नहीं ऐसा नहीं, ये बताओ क्या क्या करना है? वो लीनियर डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे तो कैसे करेंगे? यस, अरे सुनो, हाँ, मल्टीपल बोले तो टेबल में आता होगा, समझ गए? पक्का? आपका नाम फिर भूल गए, रेयान। ऐसे कम से 2-3 दिन परेशान करेंगे हम आपको, ठीक है? परेशान ना होइएगा। कर ले जाओगे? कल करके लाना है, जब ना आए तो मुझे बताइएगा। लास्ट एक और बता दे रहे, इसके बाद क्लास ओवर कर देना है। देखिए, let ABC इतना आर द vertex of the square, show that the points given in square, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स प्लॉट करना है, सारे पॉइंट्स क्या करना है? प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद अगर सभी की साइड कैसी आ गई? इक्वल, तो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर। भाई हमने एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया, किए, अब इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, देखा डिस्टेंस जो आ रही है हर जगह कैसी आ रही है? इक्वल। मीनिंग क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर, और 90 पर कट होना चाहिए। काम खत्म हो गया, बहुत कठिन नहीं बचा हुआ है। तो द पॉइंट्स इतना इतना टेकन द ऑर्डर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस। रोम्बस में क्या हो जाएगा? स्क्वायर जैसा होगा, लेकिन कैसा बनेगा? लास्ट टाइम रोम्बस बना चुके हम लोग, बना चुके ना भाई? रोम्बस बन जाएगा ऑल डिस्टेंस पर ऑल इक्वल, तो क्या बन जाएगा? वो रोम्बस। और रोम्बस का एरिया निकालना सिखाया था हमने आप लोगों को, क्या होता है? 1/2, अरे पागलो, D1 अपॉन D1 इंटू D2, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। समझ गए? चलिए ट्राई करिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। if the two if vertex of the equilateral triangle इतना इतना पॉइंट थर्ड इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है मतलब दो पॉइंट्स तो आपको पता है। जब आपको दो पॉइंट्स पता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये पता है,
तो आपको एक और पॉइंट बनाना है जो बराबर डिस्टेंस रखे, इक्वल डिस्टेंस होगा। तो आप इक्वल डिस्टेंस यहाँ चेक करेंगे। देखो ये पॉइंट मुझे पता है 2,3 और ये पता है मुझे कितना 3,4 और मुझे पता है कि आपका जो पॉइंट आएगा वो किसी एक एक्सेस पे आ जाएगा। तो यहाँ की डिस्टेंस इक्विलेटरल में डिस्टेंस सब कैसे होंगे इक्वल। तो ये D1 ये D2 और ये D3 सब इक्वल होंगी, यस और नो। तो फिर भाई यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाओगे तो कल इसी को कंटिन्यू कराएंगे। आज इतना ही, जैन पर मिलते हैं।